राधा वल्लभ श्री हरिवन, राधा वल्लभ श्री हरिवन। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। पंचदेवी रूपा प्रकृति का तथा उनके अंश कला एवं कलांश का विशद वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद गणेश जननी दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री और राधा, ये 5 देवियाँ प्रकृति कहलाती हैं। इन्हीं पर सृष्टि निर्भर है। नारद जी ने पूछा, ज्ञानियों में प्रमुख स्थान प्राप्त करने वाले साधु, और प्रकृति कहाँ से प्रकट हुई, उसका कैसा स्वरूप है, कैसे लक्षण है तथा क्यों वह 5 प्रकार की हो गई। उन समस्त देवियों के चरित्र, उनके पूजा के विधान, उनके गुण और वह किसके यहाँ कैसे प्रकट हुई, ये सभी प्रसंग आप मुझे बताने की कृपा करें। भगवान नारायण ने कहा, वत्स, प्र का अर्थ है प्रकृष्ट और कृति से सृष्टि के अर्थ का बोध होता है। अतः सृष्टि करने में जो प्रकृष्ट परम प्रवीण है, उसे देवी प्रकृति कहते हैं। सर्वोत्तम सत्व गुण के अर्थ में प्र शब्द, मध्यम रजोगुण के अर्थ में क्री शब्द और तमोगुण के अर्थ में ती शब्द है। जो त्रिगुणात्मक स्वरूपा वही सर्वशक्ति से संपन्न होकर सृष्टि विषय कार्य में प्रधान है, इसलिए प्रधान या प्रकृति कहलाती है। प्रथम अर्थ में और कीर्ति सृष्टि अर्थ में है। अतः जो देवी सृष्टि की आदि कारण रूपा है, उसे प्रकृति कहते हैं। सृष्टि के अवसर पर परब्रह्म परमात्मा स्वयं 2 रूपों में प्रकट हुए, प्रकृति और पुरुष। उनका आधा दाहिना अंग पुरुष और आधा बायां अंग प्रकृति हुआ। वही प्रकृति ब्रह्म स्वरूपा नित्य और सनातनी माया है। जैसे परमात्मा है, वैसी उनकी शक्ति स्वरूपा प्रकृति है। अर्थात परब्रह्म परमात्मा के सभी अनुरूप गुण इन प्रकृति में निहित है। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति सदा रहती है, इसी से परम योगी पुरुष स्त्री और पुरुष में भेद नहीं मानते हैं। नारद ये सबको ब्रह्म में देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वेच्छामय सर्वत्र स्वतंत्र परम पुरुष है। उनके मन में सृष्टि की इच्छा उत्पन्न होते ही सहसा मूल प्रकृति परमेश्वरी प्रकट हो गई। तदंतर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सृष्टि रचना के लिए इनके 5 रूप हो गए। भगवती प्रकृति भक्तों के अनुरोध से अथवा उन पर कृपा करने के लिए विधि रूप धारण करती है। जो गणेश की माता भगवती दुर्गा है, उन्हें विश्व स्वरूपा कहा जाता है। ये भगवान शंकर की प्रेसी भारिया है। नारायणी, विष्णु माया और अपूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी नाम से ये प्रसिद्ध है। ब्रह्मादि देवता, मुनिगण तथा मनु प्रभृति सभी इनकी पूजा करते हैं। यह सबकी अधिधात्री देवी है। सनातन ब्रह्म स्वरूपा है। यश, मंगल, धर्म, श्री, सुख, मोक्ष और हर्ष प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। दुख, शोक और उद्वेग को ये दूर कर देती है। शरण में आए हुए दिनों एवं पीड़ितों की रक्षा में सदा संलग्न रहती है। ये तेज स्वरूपा है। इनका विग्रह परम तेजस्वी है। इन्हें तेज की अधिधात्री देवी कहा जाता है। ये सर्वशक्ति स्वरूपा है और भगवान शंकर की निरंतर शक्तिशाली बनाए रखती है। सिद्धेश्वरी, सिद्धि रूपा, सिद्धिदा और सिद्धिदाताओं की ईश्वरी, बुद्धि, निद्रा, क्षुधा, पिपासा, छाया, तंद्रा, दया, स्मृति, जाति, शांति, शांति, कांति, भ्रांति, चेतना, दृष्टि, पुष्टि, लक्ष्मी, वृत्ति और माता, ये सब इनके नाम हैं। श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा है। उनके समीप सर्वशक्ति स्वरूप से ये विराजती है। श्रुति में इनके सुविख्यात गुण का अत्यंत संक्षेप में वर्णन किया गया है। जैसा कि आगमों में उपलब्ध होता है, ये अनंता है, अतएव इनमें गुण भी अनंत है। अब इनके दूसरे रूप का वर्णन करता हूँ, सुनो। जो परम शुद्ध सत्व स्वरूपा है, उन्हें भगवती लक्ष्मी कहा जाता है। परम प्रभु श्री हरि की ये शक्ति कहलाती है। अखिल जगत की सारी संपत्तियाँ उनके स्वरूप है। उन्हें संपत्ति की अधिधात्री देवी माना जाता है। वे परम सुंदरी, अनुपम, संयम रूपा, शांत स्वरूपा, श्रेष्ठ स्वभाव से संपन्न तथा समस्त मंगलों की प्रतिमा है। लोभ, मोह, काम, क्रोध, मद और अहंकार आदि दुर्गुणों से वह सहज ही रहित है। भक्तों पर अनुग्रह करना तथा अपने स्वामी श्री हरि से प्रेम करना उनका स्वभाव है। वह सबकी आदि कारण स्वरूपा और पतिव्रता है। श्री हरि
कि प्राण के समान जानकर उनसे अत्यंत प्रेम करते हैं। वे सदा प्रिय वचन नहीं बोलती है, कभी अप्रिय बात नहीं कहती। धान्य आदि सभी सस्य तथा सबके जीवन रक्षा के उपाय उनके रूप है। प्राणियों का जीवन स्थिर रहे एतदर्थ उन्होंने यह रूप धारण कर रखा है। वे परम साध्वी देवी महालक्ष्मी नाम से विख्यात होकर वैकुंठ में अपने स्वामी की सेवा में सदा संलग्न रहती है। स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी, प्रजाओं के यहाँ राजलक्ष्मी तथा मृत्यु लोकवासी गृहस्थों के घर गृह लक्ष्मी के रूप में विराजमान है। समस्त प्राणियों तथा द्रव्यों में सर्वोत्कृष्ट शोभा उन्हीं का स्वरूप है। वह परम मनोहर है। पुण्यात्माओं की कीर्ति उन्हीं की प्रतिमा है। वह राजाओं की प्रभा है। व्यापारियों के यहाँ वे वाणिजन्य रूप से विराजती है। पापी जन जो कलह आदि अशिष्ट व्यवहार करते हैं उनमें भी इन्हीं की शक्ति है। वह दयामयी है, भक्तों की माता है और उन भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए सदा व्याकुल रहती है। इस प्रकार दूसरी शक्ति या प्रकृति का परिचय दिया गया, उनका वेदों में वर्णन है तथा सबने उनका सम्मान किया। सब लोग उनकी आराधना और वंदना करते। नारद, अब मैं अन्य प्रकृति देवी का परिचय देता हूँ, सुनो। परब्रह्म परमात्मा से संबंध रखने वाले वाणी, बुद्धि, विद्या और ज्ञान की जो अधिधात्री देवी, उन्हें सरस्वती कहा जाता है। संपूर्ण विद्या उन्हीं के स्वरूप है। मनुष्य को बुद्धि, कविता, मेधा, प्रतिभा और स्मरण शक्ति उन्हीं की कृपा से प्राप्त होती है। अनेक प्रकार से सिद्धांत, भेदों और अर्थों की कल्पना शक्ति वही देती है। वह व्याख्या और बोध स्वरूपा है। उनकी कृपा से समस्त संदेह नष्ट हो जाते हैं। उन्हें विचार कारिणी और ग्रंथ कारिणी कहा जाता है। वह शक्ति स्वरूपा है। संपूर्ण संगीत की संधि और ताल का कारण उन्हीं का रूप है। प्रत्येक विश्व में जीवों के लिए विषय, ज्ञान और वाणी रूपा वही है। उनका एक हाथ व्याख्या अथवा उपदेश की मुद्रा में सदा उठा रहता है। वह शांत स्वरूपा है तथा हाथ में बीना और पुस्तक लिए रहती है। उनका विग्रह शुद्ध सत्वमय है। वह सदाचार परायण तथा भगवान श्री हरि की प्रिया है। हिम, चंदन, कुंद, चंद्रमा, कुमुद और कमल के समान उनकी कांति। वह रत्न स्फटिकमणि की माला फेरती हुई भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप करती है। उनकी मूर्ति तमोमयी है। तपस्वी जनों को उनके तप का फल प्रदान करने में वे सदा तत्पर रहते हैं। सिद्धि विद्या उनका स्वरूप है। वे सदा संपूर्ण सिद्धि प्रदान करती है। इस प्रकार तृतीया देवी प्रकृति श्री जगदम्बा सरस्वती का शास्त्र के अनुसार किंचित वर्णन किया गया। अब चौथी प्रकृति का परिचय सुनो। नारद, वे चारों वेदों की माता, छंद और वेदांग उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। संध्या बंदन के मंत्र तंत्रों की जननी वही है। द्विजाति वर्णों के लिए उन्होंने अपना यह रूप धारण किया है। वे जगत द्रुपा, तपस्विनी, ब्रह्म तेज से संपन्न तथा सबका संस्कार करने वाली है। उन पवित्र रूप धारण करने वाली देवी को सावित्री अथवा गायत्री कहते हैं। वे ब्रह्मा की परम प्रिय शक्ति है। तीर्थ अपनी शुद्धि के लिए उनके स्पर्श की कामना करते हैं। शुद्ध स्फटिकमणि के समान उनकी स्वच्छ कांति है। वे शुद्ध सत्वमय विग्रह से शोभा पाती है। उनका रूप परम आनंदमय है। उनका सर्वोत्कृष्ट रूप सदा बना रहता है। वह परब्रह्म स्वरूपा है। मोक्ष प्रदान करना उनका स्वाभाविक गुण है। वह ब्रह्म तेज से संपन्न परम शक्ति है। उन्हें शक्ति के अधिधात्री माना जाता है। नारद, उनके चरण की धूलि संपूर्ण जगत को पवित्र कर देती है। नारद, इन चौथी देवी का प्रसंग सुना चुका। अब तुम्हें पांचवी देवी का परिचय देता हूँ। ये प्रेम और प्राणों की अधिदेवी तथा पंच प्राण स्वरूपिणी है। परमात्मा श्री कृष्ण को प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। संपूर्ण देवियों में अग्रगण्य हैं। सबकी अपेक्षा इनमें सुंदरता अधिक है। इनमें सभी सद्गुण सदा विद्यमान है। ये परम सौभाग्यवती और माननीय, इन्हें अनुपम गौरव प्राप्त है। परब्रह्म का वाम अर्धांग ही इनका स्वरूप है। ये ब्रह्म के समान ही गुण और तेज से संपन्न है। इन्हें प्रवरा, सारभूता, परमाधा, सनातनी, परमानंद रूपा, धन्या, मान्या और पूज्या कहा जाता है। ये नित्य निकुंजेश्वरी रासक्रीड़ा की अधिधात्री देवी है। परमात्मा श्री कृष्ण के रास मंडल में इनका आविर्भाव हुआ है। इनके विराजने से
रासमंडल की विचित्र शोभा होती है। गौलोक धाम में रहने वाली ये देवी रासेश्वरी एवं सुरसिका नाम से प्रसिद्ध। रासमंडल में पधारे रहना इन्हें बहुत प्रिय है। ये गोपी के भेष में विराजती है। ये परम आह्लाद स्वरूपिणी है। इनका विग्रह संतोष और हर्ष से परिपूर्ण है। ये निर्गुण लौकिक त्रिगुणों से रहित स्वरूपभूत गुणवती निर्लिप्ता लौकिक विषय भोग से रहित निराकरा पांच भौतिक शरीर से रहित दिव्य चिन्मय स्वरूपा आत्मस्वरूपिणी श्री कृष्ण की आत्मा नाम से विख्यात है। इच्छा और अहंकार से ये रहित है। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही इन्होंने अवतार धारण कर रखा है। वेदोक्त विधि के अनुसार ध्यान करने से विधान पुरुष इनके रहस्य को समझ पाते हैं। सुरेंद्र तत् एवं मुनीन्द्र प्रवृत्ति समस्त प्रधान देवता अपने चम्र चक्षुओं से इन्हें देखने में असमर्थ। ये अग्नि शुद्ध नीले रंग के दिव्य वस्त्र धारण करती है। अनेक प्रकार के दिव्य आभूषण इन्हें सुशोभित किए जाते हैं रहते हैं। इनकी कांति करोड़ों चंद्रमाओं का समान प्रकाशमान है। इनका सर्व शोभा संपन्न श्री विग्रह संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न है। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को दास्य रति प्रदान करने वाली एकमात्र यही है, क्योंकि संपूर्ण संपत्तियों में ये इस दास्य संपत्ति को ही परम श्रेष्ठ मानती है। श्री वृषभानु के घर पुत्री के रूप में ये पधारी है। इनके चरण कमल का संस्पर्श प्राप्त कर पृथ्वी परम पवित्र हो गई है। मुने जिन्हें ब्रह्मा आदि देवता नहीं देख सके, वही ये देवी भारतवर्ष में सबके दृष्टि गोचर हो रही है। यह स्त्री रत्न में सारूपा है। भगवान श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर इस प्रकार विराजती है, जैसे आकाश स्थित नवीन नील मेघों में बिजली चमक रही हो। इन्हें पाने के लिए ब्रह्मा ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की है। उनकी तपस्या का उद्देश्य यही था कि इनके चरण कमल के नख के दर्शन सुलभ हो जाए, जिससे मैं परम पवित्र बन जाऊं। परंतु स्वप्न में भी कोई इन भगवती के दर्शन प्राप्त न कर सके, फिर प्रत्यक्ष की तो बात ही क्या है। उसी तरफ तप के प्रभाव से देवी वृंदावन में प्रकट हुई है। धराधाम पर इनका पधारना हुआ है, जहां ब्रह्मा जी को भी इनका दर्शन प्राप्त हो सका। यही पांचवी देवी भगवती राधा के नाम से प्रसिद्ध है। इन प्रकृति देवी के अंश कलांश और कलांश भेद से अनेक रूप है। प्रत्येक विश्व में संपूर्ण स्त्रियां इन्हीं के रूप मानी जाती है। ये 5 देवियां परिपूर्णतम कही गई है। इन देवियों के जो प्रधान अंश है, अब उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। भूमंडल को पवित्र करने वाली गंगा इनका प्रधान अंश है। ये सनातनी गंगा जलमयी है। भगवान विष्णु के विग्रह से इनका प्रादुर्भाव हुआ है। पापियों के पापमय ईंधन को भस्म करने के लिए ये प्रज्वलित अग्नि है। इन्हें स्पर्श करने इनमें नहाने अथवा इनका जलपान करने से पुरुष केवल्य पद के अधिकारी हो जाते हैं। गौलोक धाम में जाने के लिए ये सुखप्रद सीढ़ी के रूप में विराजमान है। इनका रूप परम पवित्र है। समस्त तीर्थों और नदियों में ये श्रेष्ठ मानी जाती है। ये भगवान शंकर के मस्तक पर जटा में ठहरी थी, वहाँ से निकली और परम तिक्तबद्ध होकर भारतवर्ष में आ गई। तपस्वी जन अपनी तपस्या में सफलता प्राप्त कर सके। एतदर्थ शीघ्र ही इनका पधारना हो गया। इनका शुद्ध एवं सत्वमय स्वरूप चंद्रमा श्वेत कमल या दूध के समान स्वच्छ है। मल और अहंकार इनमें लेस मात्र भी नहीं है। ये परम साध्वी गंगा भगवान नारायण को बहुत प्रिय है। श्री तुलसी को प्रकृति देवी का प्रधान अंश माना जाता है। ये विष्णु प्रिय है। विष्णु को विभूषित किए रहना इनका स्वाभाविक गुण है। भगवान विष्णु के चरण से ये सदा विराजमान रहती है। उन्हें तपस्या, संकल्प और पूजा यदि सभी शुभ कर्म इन्हीं से शीघ्र संपन्न होते हैं। पुष्पों में यह मुख्य मानी जाती है। ये परम पवित्र एवं सदा पुण्यप्रदा है। अपने दर्शन और स्पर्श मात्र से तुरंत मनुष्य को परम धाम के अधिकारी बना देती है। पाप में सूखी लकड़ी को जलाने के लिए प्रज्वलित अग्नि के समान रूप धारण करके ये कली में पधारी है। इन देवी तुलसी के चरण कमल का स्पर्श होते ही पृथ्वी परम पावन बन गई। तीर्थ स्वयं पवित्र होने के लिए इनका दर्शन एवं स्पर्श करना चाहती है। इनके अभाव में अखिल जगत के संपूर्ण कर्म निष्फल समझे जाते हैं। इनकी कृपा से
मुमुक्षु जन मुक्त हो जाते हैं। जो जो जिस कामना से इनकी उपासना करते हैं उनकी वह सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। भारतवर्ष में वृक्ष रूप से पधारने वाली ये देवी कल्प वृक्ष स्वरूपा है। भारतवासियों का त्राण उद्धार एवं रक्षा करने के लिए इनका यहाँ पधारना हुआ है। ये पूजनीयों में परम देवता है। प्रकृति देवी के एक अन्य प्रधान अंश का नाम देवी जृतकारु है। ये कश्यप जी के मानस पुत्री है, अतः मनसा देवी कहलाती है। इन्हें भगवान शंकर की प्रिय शिष्या होने का सौभाग्य प्राप्त है। ये परम विदुषी है। नागराज शेष की बहन है। सभी नाग इनका सम्मान करते हैं। नाग की सवारी पर चलने वाली इन अनुपम सुंदरी देवी को नागेश्वरी और नागमाता भी कहा जाता है। प्रधान नाग इनके साथ विराजमान रहते हैं। ये नागों से सुशोभित रहती है। नागराज इनकी स्तुति करते हैं। ये सिद्ध योगिनी है और नागलोक में निवास करती है। ये विष्णु स्वरूपिणी है। भगवान विष्णु में इनकी अटल श्रद्धा भक्ति है। ये सदा श्री हरि की पूजा में संलग्न रहती है। इनका विग्रह तपोमय है। तपस्वी जनों का फल प्रदान करने में परम कुशल। ये स्वयं भी तपस्या करती। इन्होंने देवताओं के वर्ष से 3 लाख वर्ष तक भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए तपस्या की है। भारतवर्ष में जितने तपस्वी और तपस्विनियाँ हैं उन सब में ये पूज्य एवं श्रेष्ठ है। सर्प संबंधी मंत्रों की यह अधिधात्री देवी है। ब्रह्म तेज से इनका विग्रह सदा प्रकाशमान रहता है। इनको पर ब्रह्म स्वरूपा कहते हैं। ये ब्रह्म के चिंतन में सदा संलग्न रहते हैं। जृतकार मुनि भगवान श्री कृष्ण के अंश है। उन्हीं के ये पतिव्रता पत्नी है। मुनिवर आस्तिक जो तपस्वियों में श्रेष्ठ गिने जाते हैं, ये देवी उनकी माता है। नारद प्रकृति देवी के एक प्रधान अंश को देवसेना कहते हैं। मातृकाओं में ये परम श्रेष्ठ मानी जाती है। इन्हें लोग भगवती षष्ठी के नाम से कहते हैं। प्रत्येक लोक में शिशुओं का पालन एवं संरक्षण करना इनका प्रधान कार्य है। ये तपस्विनी विष्णु भक्ता तथा कार्तिकेय जी की पत्नी है। ये साध्वी भगवती प्रकृति की छठा अंश है, अतः इन्हें षष्ठी देवी कहा जाता है। संतानोत्पत्ति अवसर पर अभ्युदय के लिए इन षष्ठी योगिनी की पूजा होती है। अखिल जगत में 12 महीने लोग इनकी निरंतर पूजा करते हैं। पुत्र उत्पन्न होने पर छठे दिन सूतिका गृह में इनकी पूजा हुआ करती है। यह प्राचीन नियम है। कल्याण चाहने वाले कुछ व्यक्ति 21वें दिन इनकी पूजा करते हैं। इनकी मातृका संज्ञा है। ये दया स्वरूपिणी है। निरंतर रक्षा करने में तत्पर रहते हैं। जल थल आकाश गिरह जहाँ कहीं भी बच्चों को सुरक्षित रखना इनका प्रधान उद्देश्य है। दया स्वरूपिणी निरंतर रक्षा करने तत्पर। जल थल आकाश गिरह जहाँ कहीं भी बच्चों को सुरक्षित रखना हो इनका प्रधान उद्देश्य। प्रकृति देवी का एक प्रधान अंश मंगल चंडी के नाम से विख्यात। ये मंगल चंडी प्रकृति देवी के मुख से प्रकट हुई थी। इनकी कृपा से समस्त मंगल सुलभ हो जाते हैं। सृष्टि के समय इनका विग्रह मंगलमय रहता है। संहार के समय अवसर पर यह क्रोधमय बन जाती है। इसलिए इन देवी को पंडित जन मंगल चंडी कहते हैं। प्रत्येक मंगलवार को विश्व भर में इनकी पूजा होती है। इनके अनुग्रह से साधक पुरुष पुत्र पौत्र धन संपत्ति यश और कल्याण प्राप्त कर लेते हैं। प्रसन्न होने पर संपूर्ण स्त्रियों के समस्त मनोरथ पूर्ण कर देना इनका स्वभाव है। ये भगवती महेश्वरी कुपित होने पर क्षण मात्र में विश्व को नष्ट कर सकती है। देवी काली को प्रकृति देवी का प्रधान अंश मानते हैं। इन देवी के नेत्र ऐसे हैं मानो कमल हो। संग्राम में जब भगवती दुर्गा के सामने प्रबल राक्षस बंधु शुंभ और निशुंभ डटे थे, उस समय यह काली भगवती दुर्गा के ललाट से प्रकट हुई थी। इन्हें दुर्गा का आधा अंश माना जाता है। गुण और तेज में दुर्गा के समान ही है। इनका परम पुष्ट विग्रह करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान संपूर्ण शक्तियों में प्रमुख है। इनसे बढ़कर बलवान कोई है ही नहीं। ये परम योगेश्वर रूपिणी स्वरूपिणी देवी संपूर्ण सिद्धि प्रदान करती है। श्री कृष्ण के प्रति इनमें अटूट श्रद्धा है। तेज पराक्रम और गुण में ये श्री कृष्ण के समान ही है। इनका सारा समय भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में ही व्यतीत होता है। इन सनातनी देवी के शरीर का रंग भी कृष्ण ही है। ये चाहे तो एक श्वास में समस्त ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती है। अपने मनोरंजन के लिए अथवा जगत को शिक्षा देने के विचार से ही ये संग्राम में दैत्यों के साथ
युद्ध करती है। सुपूजित होने पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ देने में पूर्ण समर्थ है। ब्रह्मादि देवता, मुनिगण, मनु, प्रवृत्ति और मानव समाज सब के सब इनकी उपासना करते। भगवती वसुंधरा भी बस प्रकृति देवी के प्रधान अंश से प्रकट है। अखिल जगत इन्हीं पर ठहरा है। ये सर्व सस्य प्रस्तुति का संपूर्ण खेती को उत्पन्न करने वाली कही जाती है। इन्हें लोग रत्नाकरा और रत्नगर्भा भी कहते हैं। संपूर्ण रत्नों के खान इन्हीं के अंदर विराजमान है। राजा और प्रजा सभी लोग इनकी पूजा एवं स्तुति करते हैं। सबको जीविका प्रदान करने के लिए ही इन्होंने यह रूप धारण कर रखा है। ये संपूर्ण संपत्ति का विधान करती है। ये न रहे तो सारा चराचर जगत कहीं ठहर ही नहीं सकता। मुनिवर, प्रकृति देवी की जो कलाएं हैं उन्हें सुनो, और ये जिन की पत्नियां हैं सब मैं तुम्हें बताता हूँ। देवी स्वाहा अग्नि की पत्नी है। संपूर्ण जगत में इनकी पूजा होती है। इनके सिवा देवता अर्पित की हुई हवि पाने में असमर्थ है। यज्ञ की पत्नी को दक्षिणा कहते हैं। इनका सर्वत्र समान होता है। इनके न रहने पर विश्व भर के संपूर्ण कर्म निष्फल समझे जाते हैं। स्वधा पितरों की पत्नी है। मुनि, मनु और मानव सभी इनकी पूजा करते हैं। इनका उच्चारण न करके पितरों का वस्तु अर्पण की जाए तो निष्फल हो जाती है। वायु की पत्नी का नाम देवी स्वास्ति है। प्रत्येक विश्व में इनका सत्कार होता है। इनके बिना आदान प्रदान सभी निष्फल हो जाते। पुष्टि गणेश की पत्नी है। धरातल पर सभी इनको पूजते हैं। इनके बिना पुरुष और स्त्री सभी क्षीण शक्तिहीन हो जाते हैं। अनंत की पत्नी का नाम तुष्टि है। सब लोग इनकी पूजा एवं वंदना करते हैं। इनके बिना संपूर्ण संसार सम्यक प्रकार से कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। ईशान की पत्नी का नाम संपत्ति है। देवता और मनुष्य सभी इनका सम्मान करते हैं। इनके न रहने पर विश्व भर की जनता दरिद्र कहलाती है। धृति कपिल मुनि की पत्नी है। सब लोग सर्वत्र इनका स्वागत करते हैं। ये न रहे तो जगत में संपूर्ण प्राणी धैर्य से हाथ धो बैठे। क्षमा यम की पत्नी है। ये साध्वी और सुशीला है। सभी इनका सम्मान करते। ये न हो तो सब लोग रुष्ट एवं उन्मत्त हो जाए। सती साध्वी रति कामदेव की पत्नी, ये कीड़ा की अधिधात्री देवी है। ये न रहे तो जगत के सब प्राणी केली कौतुक से शून्य हो जाए। सती मुक्ति को सत्य की भारिया कहा गया। सबसे आदर पाने वाली ये देवी परम लोकप्रिय है। इनके बिना जगत सर्वथा बंधुता शून्य हो जाता है। परम साध्वी दया मोह की पत्नी है। ये पूज्य एवं जगत प्रिय है। इनके अभाव में संपूर्ण प्राणी सर्वत्र निष्ठुर माने जाते हैं। पुण्य की सधर्मिणी प्रतिष्ठा है। ये पुण्य रूपा देवी सदा सुपूजित होती है। मुने इनके बिना सारा संसार जीते जी मृत्यु के समान समझा जाता है। सुकर्म की पत्नी कीर्ति है जो धन्य और मान्या है। सबके द्वारा इनका सम्मान होता है। इनके अभाव में अखिल जगत ऐसोहीन होकर मृतक के समान हो जाता है। क्रिया उद्योग की पत्नी है। इन आदरणीय देवी से सब लोग सहमत है। नारद, इनके बिना सारा संसार उच्छिन्न सा हो जाता है। अधर्म की पत्नी को मिथ्या कहते हैं। सभी धूर्त इनका सत्कार करते। सत्ययुग में ये बिल्कुल अर्धुष्य थी। त्रेता युग में सूक्ष्म रूप धारण करके प्रकट हो गई। द्वापर में अपने आधे शरीर से शोभा पाने लगी और कलयुग में तो इन मिथ्या देवी का शरीर पूरा हष्ट-पुष्ट हो गया है। सब जगह इनकी पहुंच होने के कारण ये बड़ी प्रगल्भता दुष्टता के साथ सर्वत्र अपना आधिपत्य जमाए रखती है। इनके भाई का नाम कपट है। उसके साथ ये प्रत्येक घर में चक्कर लगाते। शांति और लज्जा, ये सुशील की दो आदरणीय पत्नियां हैं। नारद, इनके न रहने पर सारा जगत उन्मत्त की भांति जीवन व्यतीत करने लगता है। ज्ञान की 3 पत्नियां, बुद्धि, मेघा और स्मृति, ये साथ छोड़ दे तो समस्त संसार मूर्ख और मरे के समान हो जाए। धर्म की सहधर्मिणी का नाम मूर्ति है। कमनीय कांति वाली देवी सबके मन को मुग्ध किए रहता है। इनका सहयोग न मिले तो परमात्मा निराकार ही रह जाए और संपूर्ण विश्व भी निराधार हो जाए। इनके स्वरूप को अपनाकर ही साध्वी लक्ष्मी सर्वत्र शोभा पाती है। श्री और मूर्ति दोनों इनके स्वरूप है। ये परम मान्य धन्य एवं सुपूज्य है। कालाग्नि रुद्र की पत्नी का नाम है। इनको
योग निद्रा भी कहते हैं। ये रात्रि में इनका सहयोग पाकर संपूर्ण प्राणी आच्छन्न अर्थात नींद से व्याप्त हो जाते हैं। काल की 3 घड़ियाँ हैं, संध्या, रात्रि और दिन। ये न रहे तो ब्रह्मा भी काल संख्या का परिगणित नहीं कर सकते। क्षुधा और पिपासा ये 2 लोभ की घड़ियाँ हैं। ये परम धन्य, मानने और आदर की पात्र। इन्होंने संपूर्ण जगत पर अपना प्रभाव जमा रखा है। इन्हीं के कारण जगत क्षोभ युक्त तथा चिंतातुर होता है। प्रभा और दाहिका ये तेज की 2 स्त्रियाँ हैं। इनके अभाव में जगत इष्ट तथा ब्रह्मा अपना कार्य संपादन करने में असमर्थ है। ज्वर की 2 प्यारी भारियाँ हैं, जरा और मृत्यु। ये दोनों काल की पुत्रियाँ हैं। इनकी सत्ता न रहे तो ब्रह्मा के बनाए हुए जगत की व्यवस्था ही बिगड़ जाए। निद्रा की कन्या का नाम तंद्रा है। यह और प्रीति ये 2 सुख की प्रियाएँ हैं। ब्रह्मपुत्र नारद विधि की विधान में बना रहने वाला यह सारा जगत इनसे व्याप्त है। श्रद्धा और भक्ति ये वैराग्य की 2 परम आदरणीय पत्नियाँ हैं। मुने इनके कृपा प्रसाद से अखिल जगत सदा जीवन मुक्त हो सकता है। देव माता अदिति, गौओं को उत्पन्न करने वाली सुरभि, दैत्यों की माता दिति, कद्रु, बिंता और दनु ये सभी देवियाँ सृष्टि का कार्य संभालती। इन्हें भगवती प्रकृति की कला कहा जाता है। अन्य भी बहुत सी कलाएँ हैं। कुछ कलाओं का परिचय कराता हूँ, सुनो। चंद्रमा की पत्नी रोहिणी और सूर्य की पत्नी संज्ञा। मनु की भार्या का नाम शतरूपा है। सची इंद्र की धर्मपत्नी है। बृहस्पति की सहधर्मिणी तारा है। अरुंधति के वशिष्ठ मुनि की धर्मपत्नी है। अहिल्या गौतम ऋषि की है। अनसुईया अत्रि देवभूति कर्दम मुनि की और प्रस्तुति दक्ष की पत्नियां हैं। पितरों की मानसी कन्या मेनका पार्वती की जननी है। लोपामुद्रा आहुति कुबेर की पत्नी। वरुण की पत्नी एम की पत्नी। बलि की भार्या विंध्यावली। कुंती, दमयंती, यशोदा, सती, देवकी, गंधारी, द्रौपदी, सेव्या, सत्यवान की पत्नी सावित्री, राधा की जननी वृषभानुप्रिया, कलावती, मंदोदरी, कौसल्या, सुभद्रा, केकई, रेवती, सत्यभामा, कालिंदी, लक्ष्मणा, जाम्बवंती, नागरजिती, मित्रविंदा, रुक्मणी, सीता जो स्वयं लक्ष्मी कहलाती, व्यास को जन्म देने वाली महासती, योजनगंधा, काली, बाणपुत्री उषा, उसकी सखी चित्रलेखा, प्रभावती, भानुमती, सती, मायावती, परशुराम जी की माता रेणुका, हलधर, बलराम की जननी रोहिणी और श्री कृष्ण की परम साधी बहन दुर्गा स्वरूपा एकांशा। आदि भारतवर्ष में भगवती प्रकृति की बहुत सी कलाएँ विख्यात हैं। जो ग्राम देवियाँ है वो सभी प्रकृति की कलाएँ हैं। प्रत्येक लोक में जितनी स्त्रियाँ उन सबको प्रकृति की कला के अंश समझना चाहिए। इसलिए स्त्रियों के अपमान से प्रकृति का अपमान माना जाता है। जो पति और पुत्र वाली साध्वी ब्राह्मणी की वस्त्र, अलंकार और चंदन से पूजा करता है, उसके द्वारा भगवती प्रकृति की पूजा संपन्न होती है। जिसने ब्राह्मण की अष्टवर्षा कुमारी का वस्त्र, अलंकार एवं चंदन आदि से अर्चन कर लिया, उसके द्वारा भगवती प्रकृति स्वयं पूजित हो गई। उत्तम, मध्यम और अधम सभी स्त्रियां भगवती प्रकृति के अंश से उत्पन्न हुई हैं। जो श्रेष्ठ आचरण वाली तथा पतिव्रता स्त्रियां हैं, उन्हें प्रकृति देवी का सत्वांश समझना चाहिए। इनको उत्तम माना जाता है। जिन्हें भोग ही प्रिय है वो राजस अंश से प्रगट स्त्रियां मध्यम श्रेणी की कही गई है। वे सुख भोग में आसक्त होकर सदा अपने कार्य में लगी रहती है। प्रकृति देवी के तामस अंश से उत्पन्न स्त्रियां अधम कहलाती हैं। उनके कुल का कुछ पता नहीं रहता। वे मुख से दुर्वचन बोलने वाली, उल्टा, धूर्त, स्वेच्छाचारिणी और कलह प्रिया होती है। भूमंडल की कुलटाए स्वर्ग की अप्सराएं तथा व्यभिचारिणी स्त्रियां प्रकृति का तामस अंश कही गई। नारद इस प्रकार प्रकृति के संपूर्ण रूप का वर्णन कर दिया गया। वे सभी देवियां पृथ्वी पर पुण्य क्षेत्र भारत में पूजित हुई है।
दुर्गा दुर्गति का नाश करती है। राजा सूरथ ने सर्वप्रथम इनकी उपासना की है। इसके पश्चात रावण का वध करने की इच्छा से भगवान श्री राम ने देवी की पूजा की है। तत्पश्चात भगवती जगदम्बा तीनों लोकों में सुपूजित हो गई। पहले दैत्यों और दानवों का वध करने के लिए ये दक्ष के यहाँ प्रकट हुई थी, परंतु कुछ काल के पश्चात पिता के यज्ञ में स्वामी का अपमान देखकर इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। फिर ये हिमालय की पत्नी के उदर से उत्पन्न हुई। उस समय इन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया। गणेश और सिकंद इनके दो पुत्र हुए। गणेश को स्वयं श्री कृष्ण माना जाता है। सिकंद विष्णु की कला से उत्पन्न हुए। नारद। इसके बाद राजा मंगल ने सर्वप्रथम लक्ष्मी की आराधना की है। तत्पश्चात तीनों लोकों में देवता, मुनि और मानव इनकी पूजा करने लगे। राजा अश्वपति ने सबसे पहले सावित्री की उपासना की। फिर प्रधान देवता और श्रेष्ठ मुनि भी इनके उपासक बन गए। सबसे पहले ब्रह्मा ने सरस्वती का सम्मान किया। इसके बाद ये देवी तीनों लोकों में देवताओं और मुनियों की पूजनीय हो गई। सर्वप्रथम गौलोक में रासमंडल के भीतर परमात्मा श्री कृष्ण ने भगवती राधा की पूजा की। गोपों, गोपियों, गोप कुमारों और कुमारियों के साथ सुशोभित होकर श्री कृष्ण ने राधा का पूजन किया था। उस समय कार्तिकी पूर्णिमा की चांदनी रात थी। गौओं का समुदाय भी इस उत्सव में सम्मिलित था। फिर भगवान की आज्ञा पाकर ब्रह्मा, प्रभृति देवता तथा मुनिगण बड़े हर्ष के साथ भक्तिपूर्वक पुष्प एवं धूप आदि सामग्रियों से निरंतर इनकी पूजा वंदना करने लगे। इस भूमंडल में पहले राधा देवी की पूजा राजा सुयज्ञ ने की है। ये नरेश पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में थे। भगवान शंकर के उपदेश के अनुसार इन्होंने देवी की उपासना की थी। फिर भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर त्रिलोकी में मुनिगण पुष्प एवं धूप आदि उपचारों से भक्ति प्रदर्शित करते हुए इनकी पूजा में सदा तत्पर रहने लगे। जो जो कलाएं प्रकट हुई है उन सब की भारतवर्ष में पूजा होती है। मुने तभी से प्रत्येक ग्राम और नगर में ग्राम देवियों की पूजा होती है। नारद। इस प्रकार आगमों के अनुसार भगवती प्रकृति का संपूर्ण शुभ चरित्र मैंने तुम्हें सुना दिया। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।